इंसान को आसमान में उड़ने की चाहत आदिकाल से ही रही है। इंसान ने जब जब परिंदों को आसमान में उड़ते देखा तो उसके मन में आया कि आखिर वो क्यों नहीं उड़ सकता। फिर क्या था, उसने आसमान में उड़ने की कोशिश शुरू कर दी। इस बीच उड़ने के लिए कई यंत्र बने और कई बार असफलता हाथ लगी। फिर एक दिन ऐसा आया जब इंसान आसमान में उड़ चला। फिर उसने बना लिए हेलीकॉप्टर, जहाज और रॉकेट। हेलीकॉप्टर या रोटरक्राफ्ट की बात करें तो ये पृथ्वी पर ही नहीं बल्कि हमारे पड़ोसी ग्रह मंगल पर भी उड़ रहा है। इस घटना का क्या है सच, करते हैं रिसर्च। चांद सितारों के बीच इंसान हमेशा से पृथ्वी जैसे ग्रहों की तलाश में रहा है। फिर उसे अपने ही सौरमंडल में नजर आया पृथ्वी से मिलता जुलता एक ग्रह, मंगल यानी मार्स। मंगल एक ऐसा ग्रह है जहां कभी धरती की तरह पानी बहता था। वहां नदियां और झरने बहते थे। फिर ऐसा क्या हुआ जो मंगल का सारा पानी गायब हो गया, साथ ही वहां का जीवन भी। वैज्ञानिक फिर से मंगल पर धरती जैसा पानी और हवा बनाने के साथ वहां जीवन बसाने का सपना देखने लगे हैं। इसी के तहत मंगल पर पिछले दिनों एक और अभियान भेजा गया जिसका नाम है परसिवरेंस मार्स रोवर, जिसे 7 महीने की लगातार यात्रा के बाद मंगल ग्रह के जेजेरो क्रेटर में उतारा गया। इसी रोवर पर उसके पेट के ठीक नीचे इंजीनिटी नाम के हेलीकॉप्टर को कुछ इस तरह बांधकर कवर किया गया जैसे कंगारू अपने बच्चे को छिपा कर रखता है। नासा के एक भारतवंशी इंजीनियर डॉक्टर जे बॉब बालाराम के द्वारा बनाए गए हेलीकॉप्टर ने 23 करोड़ किलोमीटर दूर धरती पर बैठे बैठे हेलीकॉप्टर उड़ाकर दिखाने का सपना भी सच साबित कर दिखाया है। मंगल की सतह पर रोवर में कवर हेलीकॉप्टर ने पहली बार इसी 5 अप्रैल को अपनी खोल से बाहर आकर मंगल ग्रह की धरती को छुआ। इस सफलता पर नासा ने खुद ही बताया कि धरती से दूर किसी दूसरे ग्रह पर भेजे गए निर्देशों का पालन किया गया। इसे कर दिखाने के पीछे बेशक भारतीय मस्तिष्क है। डॉक्टर जे बॉब बालाराम पर हमें गर्व है। 19 अप्रैल को जब इंजीनिटी हेलीकॉप्टर ने पहले से तय 30 सेकंड की बहुत ही कठिन लेकिन सफल उड़ान 10 फीट की ऊंचाई तक भरी। इंजीनिटी की इस सफलता पर नासा के वैज्ञानिक झूम उठे। जब दोबारा इसने 22 अप्रैल को दूसरी सफल उड़ान भरी जो 51.9 सेकंड में 16 फीट की ऊंचाई की थी, तो विश्वास हो गया कि भविष्य में भी सफलता तय है। अब आगे भी हेलीकॉप्टर मंगल के सबसे दुर्गम जेजेरो इलाके की कई उड़ानें भरना जारी रखेगा। इंजीनिटी की कोई भी उड़ान 16.5 फीट से ज्यादा ऊंची और एक बार में 300 फीट से ज्यादा की परिधि वाली नहीं होगी। आईआईटी मद्रास में पढ़े डॉक्टर बालाराम पिछले 20 वर्षों से इसी विषय पर अपनी टीम के साथ काम कर रहे थे। करीब 1 किलो 800 ग्राम वजन के इस हेलीकॉप्टर को 1 टन वजनी परसिवरेंस मार्स रोवर के साथ मंगल के जेजेरो क्रेटर में उतारा गया था, जो अत्यंत दुर्लभ इलाका है। यहाँ गहरी घाटियां, आड़े तिरछे पहाड़, नुकीली चट्टानें, रेत के टीले और पत्थरों से भरा इलाका है। ऐसे में परसिवरेंस मार्स रोवर की लैंडिंग की सफलता पर पूरी दुनिया की निगाहें स्वाभाविक थीं। इस तरह इंजीनिटी हेलीकॉप्टर की सफल उड़ान वैज्ञानिकों के हौसले बुलंद करती है। इंजीनिटी हेलीकॉप्टर के पंख हर मिनट 2537 चक्कर लगाते हैं। इसके पंख के ऊपर सोलर पैनल भी लगे हैं और इसके अंदर सौर ऊर्जा से चार्ज होने वाली बैटरी लगी है। पैनल जितना गर्म होता है उतनी ताकत बैटरी को मिलती है। हेलीकॉप्टर के अंदर भी निश्चित गर्मी बनाए रखने के लिए इंतजाम किए गए हैं ताकि मंगल के बदलते तापमान से उस पर कोई प्रतिकूल प्रभाव न पड़े। ज्ञात रहे, मंगल पर दिन में 7.22 डिग्री सेल्सियस तापमान रहता है, जो रात में घटकर -90 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है। इंजीनिटी मार्स हेलीकॉप्टर को हर लैंडिंग के बाद दोबारा चार्ज होने के लिए पर्याप्त समय दिया जाता है। परसिवरेंस मार्स रोवर और इंजीनिटी हेलीकॉप्टर मंगल पर कार्बन डाइऑक्साइड से ऑक्सीजन बनाने का काम करने के साथ मौसम का अध्ययन करेंगे
ताकि भविष्य में यहाँ पहुंचने वाले अंतरिक्ष यात्रियों को आसानी हो सके। वैज्ञानिकों को उम्मीद है कि शायद इस अभियान की मदद से वो मंगल पर जीवन को ढूंढ पाएं। आपको रिसर्च न्यूज चैनल का ये एपिसोड कैसा लगा और आगे आप किन विषयों को देखना चाहते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें ताकि ज्ञान विज्ञान की रोचक जानकारियां इसी तरह हम आप तक पहुंचाते रहें। अब एक सवाल आपके ज्ञानवर्धन के लिए। क्या आप बता सकते हैं कि मार्स पर भेजा गया हेलीकॉप्टर को इंजेन्युटी नाम किसने दिया? इस सवाल का जवाब है भारतीय मूल की 17 वर्षीय वनीजा रूपाणी ने हेलीकॉप्टर को इंजेन्युटी नाम दिया है। हिंदी में इसका मतलब होता है किसी व्यक्ति का आविष्कारिक चरित्र। वनीजा अल्बामा नॉर्थ पोर्ट में हाई स्कूल की छात्रा हैं। हेलीकॉप्टर के नामकरण के लिए नासा ने नेम द रोवर नाम से एक प्रतियोगिता आयोजित की थी, जिसमें 28,000 प्रतियोगी शामिल हुए थे। इसमें वनीजा की ओर से सुझाए गए नाम को फाइनल किया गया।